नमस्कार। 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में इतना बड़ी सीट निकली 2071 पोस्ट। आज तक बीपीएससी के इतिहास में इतना पोस्ट नहीं निकला था। लेकिन विद्यार्थी बहुत दिनों से एज के लिए प्रयास कर रहे थे। दिल्ली में भी लड़के मिले। दिलीप जी और सौरभ तो बराबर मांग उठाते रहे। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से बराबर मांग उठाता रहा कि लड़के को एज 3 वर्ष छूट देनी चाहिए, 37 से 40 करना चाहिए। लेकिन सब नीतीश बाबू है, तनिक रिंग तीन के माथा पर तन को जाता ही नहीं है। बेदर्दी व्यक्ति रहते हैं, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि अधिकारी को बोल दिया है, अधिकारी से बात कर लीजिए। सरकार को ख्याल रखना चाहिए कि जो बगल में जितना भी पीसीएस की परीक्षा होती है, जो भी आयोग है, सभी का एज 40 कर दिया जनरल का, कहीं कहीं तो 42 कर दिया जनरल का एज। एसएससी क्यों नहीं लेती आयोग? परीक्षा में बैठाने से क्या उसकी नौकरी दे रही है? नहीं देती है। यही बात को हम और हेमंत सिन्हा थे बात कर रहे थे अमीर सुबहानी से, उस समय मुख्य सचिव थे। हम अमीर सुबहानी सर को कहा कि सर, परीक्षा में बैठने से क्या नौकरी देती है सरकार? हम लोग को एक मौका क्यों न दिया जाए? कंबाइंड में ये समाप्त हो गया था उस समय। तो उन्होंने बोला था कि क्यों मौका दिया जाए, आपका सीट का अपॉर्चुनिटी दिया गया। मैंने उनको उदाहरण दिया था कि यूपीएससी का ट्राई 2 बार कर दिया जाए, जो 4 बार चांस है जनरल का, 7 चांस है ओबीसी का, और 2 बार में सीट बढ़ा कर दे दिया जाए। हो सके लड़का प्रीलिमिनरी न हो सके दूसरा में प्रीलिमिनरी पास हो और मेंस में उसकी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? चांस क्यों दिया जाता है यूपीएससी में? तो आपने 2 ही में 48, 52, 53, 55वीं में ही कंबाइंड निकाल कर आपने ऐसा क्यों किया? सफाई जू नहीं देगा। काफ़ी दौड़े, जनता दरबार में भी बात उठी थी। हेमंत सिन्हा मेरे मित्र मुख्यमंत्री को कहे थे, जनता दरबार का वीडियो भी मैं डाला हुआ हो, देख लीजिएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में कहे कि देख लीजिए अमीर सुबहानी जी क्या कहते हैं। लोग से बात करने की भी बात कही थी, लेकिन तनिक भी जू बनेगा। सरकार को ध्यान देना चाहिए। इतनी बड़ी वैकेंसी, कितना वैकेंसी है? 2000 प्लस वैकेंसी कभी आई थी और न भविष्य में आएगी, जहाँ तक उम्मीद है। बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी सरकार को ये देनी चाहिए। सरकार को, कोई भी सरकार बनती है, लोक कल्याणकारी सरकार बनती है, विद्यार्थी के हित के लिए सरकार बनती है, ये देनी चाहिए। हम लोग तो काफ़ी प्रयास किए थे, कई बार फाइल भी बना था। फाइल बनता है, फाइल समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण दे, जीतन राम मांझी के समय में सब कुछ हो गया था, मीटिंग बैठ गई थी, अभी इसमें ललन सिंह आ गए और कहने नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, और नहीं होने दिए। ये भी हुआ है। विपक्ष में रहती है कोई भी पार्टी तो कहती है कि मिलना चाहिए, वही सत्ता में आ जाती है तो कुछ बोलता नहीं। यही है सरकार जी। समझिए, एज देने से क्या किसी की नौकरी दे रहे हैं? एक अपॉर्चुनिटी, हो सकता है होगा, हो सकता है नहीं होगा। हो सकता है 10-20 लड़के आ जाए, उससे 100 लड़के आ जाए, पुराने लड़के जो काफ़ी दिनों से मेहनत किए हैं। मेहनत करने के कारण एज समाप्त हो गया, सीटों की संख्या कम थी, और इस बार सीटों की संख्या अधिक है, एज मिलना चाहिए। हम तो बार बार वीडियो बनाते हैं, बार बार कहते हैं कि एज तो मिलना ही चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।